Rajiv ji, if you can take the mala over there and put the mala. This one. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम बृहस्पति आदियादरजो आर्याद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेको जद्दीव यच्छवसरे प्रजा I'll request Shashank ji for getting the shawl around Gopal Shastri. आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं इंद्रियं भवरोत वैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। I'll be doing the tilak. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। I also want to recognize the musicians. They have been part of the temple. You have seen them on major occasions. Kanti Bhai on the podium and Rene Bhai on the tabla. And I'll get out of the way and turn it over to Gopal Shastri ji to begin the program. Jai Shri Ram. रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासाम्यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुतिनन्दन मंगलमूर्ति मारुतिनन्दन सकल मंगल मूलनिकन्दन सकल मंगल मूलनिकन्दन पवनतनय सदा संतहितकारी पवनतनय संतहितकारी हृदय
मंदिर में सबसे पहले भगवान जी का चरण में प्रार्थना करता हूँ और यहाँ जितने भी लोग हैं भक्त हैं सबके हृदय में भगवान सीताराम जी के रूप में सबको प्रणाम करता हूँ। अभी भगवान के आशीर्वाद में हम सभी लोग यहाँ भगवान के चरण में बैठे हैं। हम थोड़ी देर के लिए अभी कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन इसमें हम श्रवण करेंगे क्या है कि राम कथा सार है। सबको मालूम है भगवान जी का राम जी के बारे में कथा हम सुनते ही रहते हैं। हमेशा राम कथा हो गया, भागवत कथा हो गया, हम हमेशा सुनते रहते हैं। स्टोरी तो सबको मालूम है, लेकिन भगवान जो अवतार लेकर आए और अवतार लेकर आकर के हमको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते और वो बहुत कठिन विषय है। और सबसे कठिन तो हम जब भगवान के कथा को सुनना है, ये सब की बस का बात नहीं, ये कथा सुनना है। वो वही सुन सकता है भगवान जिसको सुनाना चाहते हैं। जैसे आपको आपका बारी में या आपके घर के बारे में या आपके कोई बात है, जब तक आप दूसरे को सुनाना नहीं चाहेंगे, नहीं सुनाएंगे, तब तक वो सुन नहीं पाएगा। जब आप दूसरे को बताएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? वो समझ नहीं पाएगा। भले ही वो आपके सामने खड़ा है, आपके सामने है, आपके साथ बात कर रहा है, आपका मित्र है, लेकिन जब तक आप बता नहीं रहे आपके बारे में, तब तक उनको पता नहीं चलेगा, वो सुन नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान राम जब वो बताना चाहते हैं, तभी कहीं ना कहीं से संयम बनेगा, फिर हम सुनेंगे। तो पहला क्या है कि सुनना है। हम जितना सुनते रहेंगे फिर पता चलेगा। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई आके हमारे पास में बैठा है, बहुत बड़ा व्यक्ति है या फिर अधिकारी है, अब उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं, हम क्या सोचेंगे तो साधारण व्यक्ति ऐसे ही है। जब उनका बारे में कोई बताएगा तो पता चलेगा, अरे ये तो भाई बहुत बड़े अधिकारी है या फिर बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े ज्ञानी है या बहुत बड़े संत है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार भगवान बता रहे और हम सुनने के लिए बैठे हैं। और कठिन है सुनना है, सब लोग नहीं सुन पाते हैं। और जैसे तैसे करके भगवान के आशीर्वाद में हम आ गए सुनने के लिए। हम सुन तो रहे लेकिन उसको समझ नहीं पाते। समझना भी बहुत कठिन है। कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन विवेक। जो सुनना भी बहुत कठिन है और उसको समझना वो भी और कठिन है, और समझ के उसको प्रैक्टिकल करना वो तो और कठिन है। इसलिए जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है तो हम सुन नहीं पाते। सुनेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, और समझ के करना इस कलिकाल में तो बहुत मुश्किल। और यहां बताते कलिकाल में ही होगा, इसलिए परीक्षित ने कलि को रहने दिया, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, वो नहीं हो सकता है। कलयुग में इतना सरल है और किस युग में इतना सरल नहीं है। इसलिए अभी हम थोड़ी सी कथा श्रवण करेंगे भगवान जी के। सबसे पहले हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। रामायण में सबसे पहला श्लोक है, उसमें 7 श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोक क्या है कि संस्कृत में है, फिर उसके बाद सारे क्या है कि हिंदी में है।
नमामि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामगुण्यपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अब यहाँ ये जो क्या कि रामचरितमानस है, तुलसीदास जी इसको लिखे तो किसी ने पूछे भाई आपने इसको क्यों लिख रहे हैं? रामायण तो बहुत सारे हैं, अनेक रामायण है, रामायण शतकोटि अपार। और रामायण लिख रहे शुरुआत करने से पहले जो प्रथम श्लोक उसने लिखे तुलसीदास जी ने, इसलिए राम जी का नाम नहीं है, किसी भी भगवान जी का नाम नहीं। वर्णानाम अर्थ सम्मानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चगर्तारो वंदे वाणी विनायको। और सरस्वती और विनायक इन दोनों को प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसमें किसी भगवान नाम नहीं है। भागवत में जाएंगे उसमें श्री कृष्ण जी का नाम है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत में क्या है? कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या है कि भगवान कृष्ण है। आप किसी भी पुराण में जाएंगे, किसी भी शास्त्र में जाएंगे, उसमें क्या है कि उसी भगवान जी का नाम है, लेकिन इसमें किसी भगवान जी का नाम नहीं है। सबसे पहले किसको? वाणी। अब अपना जो वाणी शुद्ध नहीं है, आगे आप कितना भी कुछ करते रहिए, उसमें हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वचन शुद्ध होना चाहिए। इस रामायण में सबसे पहला जो बात हमको सीखने के लिए मिलता है, वचन शुद्ध होना चाहिए। अब वचन शुद्ध कैसे होगा? हम क्या कि अननेसेसरी बात करते रहते हैं, जरूरत नहीं फिर भी हम बोले जा रहे। कुछ लोग का ऐसे ये है कि उनको बोलना ही है, अब उनको चुप कर देंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब चुप ही नहीं रह सकते, उनका काम है बोलना है। अब जब तक वो कंटिन्यू बोलते रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें एक दो लोग होंगे कुछ करेंगे नहीं, बस बोलते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस खड़े होके बोलते रहे ये करो, ये करो, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्यों? उनका आदत है। मगर उनका बोलना बंद कर देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, आगे फिर के राम जी बताते हैं। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सब कुछ भगवान क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल करके बताते हैं। राम और कृष्ण अवतार में ये दोनों फर्क है। भगवान कृष्ण बोलते कि नहीं अभी मैंने बहुत कर लिया, अब ये बोल रहा हूं उसको सुनो और करो। भगवान राम क्या है, सब कुछ प्रैक्टिकल एक एक करके बताते हैं। भाई मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद आपको बोलूंगा आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं राम अवतार में सब कुछ करके बताता हूँ। फिर जब कृष्ण अवतार में आऊंगा उसमें कुछ करूंगा नहीं, बस बैठ के बताऊंगा, करना है आपको। इसमें सबसे जो पहला है सीखने का बात है, अपने वचन है। जिसका वचन है मीठा, उसके सारे मित्र बन जाते हैं। आप जिसका वचन कड़वा है, जिसका बात खराब है, झूठ पटाख बोलने वाले है, उसका शत्रु बहुत होते हैं। और शत्रु मित्र हमारे साथ है। हम ऐसे वचन बोलते हैं कि मित्र बन जाते हैं, और उसमें ऐसे बात करेंगे कि वही हमारे शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए रामायण में सब मूल बात क्या है, सीखने का क्या है कि वचन है। और ये आगे चल के क्या बोलते हैं राम जी कि हमेशा सत्य बोलना है। ये रघुकुल का रीति है, तो कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान राम जी का रघुकुल का रीति है, कभी वो झूठ ही नहीं बोलते हैं। इसलिए मूल है सबसे पहले जितना भी हो सकता है हम झूठ ना बोले। लेकिन कलयुग में ऐसे है कि झूठ बोलेंगे तो रुक नहीं सकते, झूठ के बिना चलेगा ही नहीं गाड़ी। कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है। हम सोचेंगे नहीं ऐसे है, बच्चे को बोलेंगे भाई बच्चे ऐसा करो, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हम झूठ बोलेंगे
बच्चों को बोलेंगे भाई तुम झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ हम बोलेंगे। अब जब हम खुद ही नहीं सुधरे तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? इसलिए हम खुद झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो बच्चों को बोलने का जरूरत नहीं है। मूल बात ये है, रामायण में सीखने का सार है। बाकी तो इसमें सारे उनका स्टोरी है, कथा है, बहुत सारे, उनका ये मूल है। हम पहला जो मंत्र है उसमें हमको क्या सीखने के मिलता है? वाणी। और जिसके वचन शुद्ध हो गया है, सत्य बोलने वाले, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, आगे सब सच होते ही जाएगा। और दूसरे बताते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस कथा के जो मूल वक्ता और श्रोता है भगवान शंकर जी है और पार्वती है। भगवान शंकर जी वक्ता है और पार्वती श्रोता है। और भगवान शंकर क्या है कि पूर्ण विश्वास है, और भगवान क्या है कि श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी करिए, आप चाहे जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी आपका श्रद्धा नहीं है, उसमें आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा टिकने वाले नहीं है। इसलिए आप कुछ भी करते हैं जीवन में, उसके लिए मूल क्या है कि श्रद्धा और भक्ति। और तीसरा नंबर बताते गुरु। बिना गुरु के तो जो होता ही नहीं है। और शंकर भगवान क्या है कि जगत के गुरु है। बिना गुरु के हमारा कुछ उन्नति प्रगति होगा ही नहीं, हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु को भी यहाँ प्रणाम करते हैं। और आगे बोलते हैं कि भगवान राम जी को हम प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम हे सहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभामि। यहाँ लोग क्या करते अलग अलग अर्थ लगाते हैं। यहाँ भगवान जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन बोलते नहीं, यहाँ हम सीता जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? कि सर्वश्रेयस्करीम सीता, जो कुछ सब करने वाली है वो सीता जी है। न तो हम राम बल्लभ, और राम जी नहीं है, वो सीता जी है। सब संत के महात्मा के अर्थ लगाते हैं, डिफरेंट अर्थ लगाते हैं, मीनिंग लगाते हैं। एक बताते नहीं वो राम बल्लभ है, हम उनको प्रणाम करते हैं। दूसरे बोलते राम बल्लभ नहीं, हम सीता जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि सीता जी क्या है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन के स्वरूप है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। संत का अलग अलग मान्यता है। और जब तुलसीदास को पूछने लगे कि चलो ठीक है, आपने ये बताया इतने सारे रामायण है, इसको क्यों लिख रहे? आप जो रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं आप उनको पढ़िए। लेकिन तुलसीदास जी बोलते थे ऐसा नहीं है, मैं किसके दूसरे के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए इसको मैं लिख रहा हूँ। नाना पुराण निगमागम संयता रामायणो निगदितमो क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्धशुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनेति। स्वान्ध सुखाय, और मैं अपने सुख के लिए ही इसको लिख रहा हूँ। और ये केवल राम जी का नहीं है, इसमें नाना पुराण, बहुत सारे इतने पुराने सबके सारे इसमें है। और निगम और आगम, वेद और पुराण सबका सार इसमें है। केवल इसमें राम जी का बारे में नहीं है। इसलिए रामचरितमानस से है, राम जी का तो है, लेकिन उत्तरकांड में क्या है, सब कुछ बाबा जी ने लिख दिए अपनी खुशी के लिए। और संस्कृत में क्या है कि कहीं गलत होता है कि बहुत सारे तुझे पता चलो ये संस्कृत में गलत हो गया है, लेकिन ये पूरा अवधि भाषा है, हिंदी है, इसमें सब कुछ चलता है। इसलिए जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे, अब भगवान बोले कि ठीक है अभी तो संस्कृत में, आगे चल के लोग क्या है कि संस्कृत पढ़ नहीं सकते, इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान वाल्मीकि फिर तुलसीदास के रूप में आए, और तुलसीदास के रूप में आकर के ये तुलसी रामचरितमानस को लिखे, जाकि सभी लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें संस्कृत नहीं है कि बहुत कठिन है, हम पाठ नहीं कर सकते। जो हिंदी में है तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं। और ये हिंदी में नहीं है, इसको जितने भी भाषा है हर भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बड़े आराम से सरल से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे। तुलसीदास जी बताते हैं कि मैं अपने खुशी के लिए, मन के शांति के लिए इसको भी पढ़ता हूँ। ये कोई मैं नहीं बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, कि मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे बहुत जानकारी है।
इसीलिए मैं बहुत बड़ा ये पोथी लिखता हूँ, रामायण लिखता हूँ। आजकल को क्या है कि जिसको 2 लाइन मालूम हो जाता है वो तुरंत वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देता है, व्हाट्सएप में डाल देता है, ट्विटर में डाल देता है, फेसबुक में डाल देता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि मैं अपने खुशी के लिए लिखता हूँ। और ऐसे नहीं है, तुलसीदास जी रामायण लिखा और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और तुलसीदास जी रामायण जी ये बहुत फेमस है। बहुत सारे रामायण, इतना नाम नहीं है। गरुड़ रामायण है, हनुमंत रामायण है, कपूरसंडी रामायण है, खंब रामायण है, बहुत सारे है। लेकिन ये तुलसी जी का जो रामायण है, रामचरितमानस क्या है कि बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत सरल है। और ये रामायण जितना सरल है उससे और सरल है तुलसीदास जी। अब इतना संत में इतना सरल है, इतना सरल है, जहां तक बाबा जी के बारे में बताएंगे उतना ही कम है। आगे चल के देखेंगे, वो सबको प्रार्थना करते हाथ जोड़ के, साधु महात्मा ब्राह्मण भूत प्रेत पिशाच और जो दुष्ट है चोर है सबको प्रणाम करते हैं। बाबा जी इतना सरल है। और इसमें सबसे पहले गुरु का बंधन आता है, जो तुलसीदास ने लिखे। पहला जो चौपाई शुरू होता है वो गुरु जी का वंदन करते हैं। हम सभी लोग हाथ जोड़ के गुरु जी को प्रार्थना करके हम अपने अपने गुरु जी को सब प्रार्थना करिए। वंदो गुरु पद पद्म परागा। सभी लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ये बहुत सरल है, सभी लोग आ सकते हैं। वंदो गुरु पद पद्म परागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सर्ष अनुरागा। सुरुचि सुवास सर्ष अनुरागा। अमिया पूरी माया सबसे पहले बाबा जी तुलसीदास जी ने गुरु जी को वंदना करते हैं। बिना गुरु के यहाँ किसी को कोई ज्ञान नहीं होने वाला है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में जब हम आए हैं तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अब गुरु कैसे हम बनाएं? अब लोग सोचते हैं गुरु जी को हम कहाँ ढूंढने जाए। अब जो ध्रुव और प्रहलाद है, अब ध्रुव ने कहीं गुरु जी को ढूंढने के लिए गए नहीं है। माता जी ने बताया कि भाई आपने तपस्या करो, जब तप का फल मिलेगा तब क्या कि आपको सिंहासन मिलेगा। ध्रुव क्या किए, जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। और जंगल में जब गए तो उनको ढूंढते ढूंढते गुरु स्वयं आ गए। कौन? नारद जी आ गए। नारद जी उनको जाके बताए कि भाई ध्रुव जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान को ढूंढने। तो भगवान कहाँ है? ना मुझे पता नहीं है, आप जानते हो तो बता दीजिए। जब हम सुपात्र बन जाएंगे तब स्वयं गुरु ने हमको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। लेकिन आजकल क्या है कि ढूंढे भाई कितना फलोर है, इनका कितना चले है, कितना आश्रम है, कितना धन संपत्ति है।
अब उसको देख करके गुरु बनाते। सबसे पहले हम तो गुरु बनाएंगे, लेकिन गुरु जी का टेस्ट करते हैं कि भाई गुरु जी को कितना ज्ञान है। अब गुरु जी को कितना ज्ञान है कैसे पता चलेगा? कि उनके कितने फॉलोअर हैं। पहले जगह हम देखेंगे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, भाई कितने उनको फॉलो करते हैं, उनको बहुत जानकारी है कि नहीं है। फिर उसमें हम कमेंट करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन, फिर जाकर हम गुरु बनाएंगे। ये हो गया कलिकाल के प्रभाव। जब हम पात्र ही नहीं है तो हमको कहां से मिलेंगे? इसलिए जब हम सुपात्र बन जाएंगे तो गुरु खुद ही हमको ढूंढते ढूंढते हमारा पास पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्रुव जी जो जंगल में गए तो स्वयं नारद जी ने जाके पहुंच गए कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान को ढूंढने के लिए। तब करूंगा तो भगवान मिलेंगे। भाई आपको पता है भगवान कैसे दिखते हैं ना? बिल्कुल मालूम नहीं है। फिर आपको मालूम नहीं तो फिर कैसे तब करोगे? ना आप ही बताइए। फिर नारद जी ने क्या किए? ध्रुव जी को भगवान जी का नाम दिए और ध्रुव जी ने वहां बैठ के भगवान जी का नाम जप किए और फिर भगवान जी ने स्वयं माँ के दर्शन दिए। अब जिसका जीवन में गुरु जी आ गए तो फिर भगवान जी तो मिलेंगे, भगवान पक्का मिलेंगे। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान राम क्या है? अवतार लेकर आए, गुरु के गृह में गए पढ़ने के लिए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। भगवान राम जी को क्या पढ़ना है? उनको तो श्वास में चारों वेद है, जिसका श्वास में पूरे वेद है। अब उनको पढ़ने का क्या जरूरी है? लेकिन गुरु जी जो भगवान राम के रूप में, भगवान ने राम अवतार में आए कि मनुष्य के रूप में मनुष्य को क्या करना है, तो इसलिए मनुष्य को जो जो कार्य है वो सब करके एक करके बताते। गुरु के गृह में गए और वहां अल्प काल में सारे विद्या को ग्रहण करके भगवान राम जी ने वहां से वापस आए। और इसमें आपको क्या सीखना है? कि जीवन में आपको गुरु करना है। गुरु बहुत जरूरी है। और गुरु नहीं होगा तो आपको समय सुविधा और असुविधा में कौन आपको सहायता करेगा? कि संसार में हम जैसे हैं दूसरे भी ऐसे ही है। इसलिए किसी प्रकार का हमारे जीवन में असुविधा है, प्रॉब्लम है, दिक्कत होता है तो हम जाके गुरु को बताते हैं। यही बात दशरथ जी का मन में आया, ग्लानि हो गया मन में, तो गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला। तो तुरंत ने दशरथ जी ने गुरु का गृह में गए और वशिष्ठ जी को जाके बताए कि भाई इस प्रकार का मेरे मन में आया। जब जब उनका घर में ग्लानि आया, एक बार मन में आया कि भाई मेरा कोई संतान नहीं है। अब जैसे मन में आया तो विचार किए, फिर तुरंत गए गुरु जी के पास बताया। फिर दोबारा मन में आया कि मुझे लग रहा है कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो बात पकने लगा है, राम जी को राजा बना देते। अब उसने किसी को जाके बताया नहीं है। उनके 3-3 रानी है, किसके साथ बात नहीं की, तुरंत जाके गुरु जी के जाके बताए। अब आजकल क्या होगा हालत में? आज घर में कोई बात हो जाएगा और सीधे जाके गुरु जी के 5 पॉइंट बताएंगे और घर में नहीं बताएंगे। वापस आएंगे तो वहां से रामायण फिर महाभारत होगा घर में। तो इसलिए बताते हैं कलिकाल में पैसा मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु, लड़के बच्चे शालिग्राम है, अब पूजा किसी का मैं कर। ये कलयुग का मंत्र है। आप सुबह से उठकर शाम तक क्या है कि पैसा के पीछे भागते रहते। और ऐसे कोई बात नहीं है जो पत्नी को नहीं बताना और नहीं पूछना है। अब बताए नहीं तो प्रॉब्लम, पूछे नहीं तो प्रॉब्लम। अब दशरथ जी और यहाँ दशरथ जी के 3 रानी है, कई कौशल्या सुमित्रा तीनों है, लेकिन जब मन में बात आया तो किसी को पूछे नहीं, सीधा वहां उठे और गुरु जी के पास गए और गुरु जी के बताए। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। अब किसी भी प्रकार के हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, सुख में दुख में, गुरु को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब जाकर उनको गुरु जी को बताना चाहिए। क्यों? गुरु ही जो हमारा कल्याण करने वाले हैं। और जब हम गुरु जी को बताते हैं तो गुरु जी क्या करेंगे? कहीं ना कहीं उपाय निकाल के हमको बताएंगे। और गुरु जी को जो हम बता रहे हैं तो गुरु जी कहीं ना कहीं हमको मार्ग बताएंगे और सदमार्ग बताएंगे। उनको नहीं होता है, उनको जानकारी नहीं है, तो उनको जो जानकारी, जो जिसमें भलाई कर सकते हैं उनको बुला के लाएंगे। उसका क्या उदाहरण? वशिष्ठ जी को बोले कि मेरे पास संतान नहीं है, तो वशिष्ठ बोले कि भाई देखो इसका तो मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, उसका जो स्पेशलिस्ट है वो श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ बुलाए और पुत्र
पुत्र लागे सुबह यज्ञ करावा। श्रृंग ऋषि को बुलाए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। तो हमारा मन में कहीं बात होता है तो गुरु जी को बताना चाहिए, और गुरु जी को वंदन करने के बाद फिर तुलसीदास ने वंदना करते हैं विप्र को, ब्राह्मण को। अब यहाँ कथा सुनते होंगे कि हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण है। आप कहीं भी जाएंगे सत्यनारायण कथा में भगवान ने ब्राह्मण के रूप में आए। आप कहीं भी पुरा में जाएंगे वहां भी ब्राह्मण के रूप में है। यहाँ तुलसीदास से प्रार्थना करते सबसे पहले वो भी ब्राह्मण का रूप में है। ऐसे प्रार्थना शुरू किए, सबको वंदना शुरू किए, सबसे पहले वंदना करते हैं ब्राह्मण को। बंदो प्रथम महिषुर चरणा, बंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरणा, बंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरणा, बंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। अब तुलसीदास जी विप्र को सबसे वंदना करते हैं। यह बंदव प्रथम महिषुर चरणा। अब देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता है। अब उसमें से जो चलते फिरते देवता है वो कौन है? ब्राह्मण। इसलिए तुलसीदास जी सबसे पहले ब्राह्मण को प्रार्थना किए। क्यों? कि जितना मन में संशय है ब्राह्मण ही हरण करेगा। इसलिए भगवान बताते हैं इस धरती पर मैं अवतार लेकर आता हूं तो मूल कौन है? ब्राह्मण के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और 4 के लिए बता लेते विप्र, धेनु, सुर और संत। लेकिन सबसे पहले कौन है? सबसे पहला नंबर है ब्राह्मण, विप्र है। फिर दूसरा नंबर है धेनु, फिर तीसरे नंबर है सुर, फिर चौथा नंबर है संत। अब यहाँ इसको तो अलग कर सकते हैं, धेनु विप्र सुर संत, संत विप्र धेनु सुर, इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले रखे। क्यों रखे? कि भगवान बताते हैं कि आज जो राम के नाम पर लोग तर जाते हैं ना, उस नाम को रखने वाला भी ब्राह्मण है। मैं तो एक बार अवतार लेकर आया, उसी समय जितने राक्षस थे सबको मार दिया, लेकिन सब भक्तों को मैं तार दिया। लेकिन आज भी जो मेरे नाम पर तर जाते हैं उस नाम को रखने वाला है, उस नाम को रखने वाला भी ब्राह्मण है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। भगवान बोले कि जब मैं मनुष्य का रूप में आया, राम के रूप में, कृष्ण रूप के रूप में, उस समय जो मेरा नाम रखा गया राम और कृष्ण, ये जितना भी है सब क्या कि मंत्र है। और मेरा जो नाम है महामंत्र है राम और कृष्ण, उसको भी रखने वाले हैं विप्र। ब्राह्मण नहीं रखा, और ब्राह्मण नहीं रखा तो फिर कौन तरते कैसे? लोगों तरने का मूल ठीक है, मेरे नाम पर तो तर जाते हैं, लेकिन मेरे नाम को रखने वाला कौन है? ब्राह्मण। और बताते क्या है कि जो धरणी है, ये गोवर्धन अपने उठा कितना रखा, मेरा छोटा हाथ में सबसे छोटा उंगली में मैं 7 दिन तो उसको उठा कर रखा है। उसका बल कौन है? भगवान का आशीर्वाद है, ब्राह्मण की कृपा से मैंने उसको उठा कर रखा। और जो बताते कि भाई मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, सब बताते भगवान क्या है कि लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति मैंने कैसे बना? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय सारे ब्राह्मण वहां पर थे, और सारे ब्राह्मण चाहते तो लक्ष्मी कहाँ है और लक्ष्मीपति कहाँ? क्योंकि वहाँ भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम सभी लोग थे। अब वहाँ गुस्से वाले भी थे, शांत वाले भी थे। अब ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे वो पूरा समुद्र के साथ सब कुछ भी भस्म कर देते हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण ने मिलके लक्ष्मी को दिए, इसलिए मैं लक्ष्मीपति बना बैठा हूँ।
और अजितो जिता हो, जिसको मैं जीत नहीं सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता है। जैसे कौन, रावण है, उसको जितना बहुत मुश्किल है, मैं उसको भी जीता हूँ। कैसे? कि ब्राह्मण की आशीर्वाद से। अजितो जितो हम, इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है। और ब्राह्मण क्या है, अब यहाँ बहुत सारे बातें हैं समझने का, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। हमारा जो सनातन में, हिंदुओं में सबसे जो मूल है, मजबूत है, किसके वजह से है? ब्राह्मण की वजह से। ब्राह्मण की वजह से कैसे मजबूत है? क्योंकि पहले गुरुकुल चलता था, तो गुरुकुल में क्या है कि पढ़ने जाते थे। केवल वहां पुरुष नहीं है, लड़का भी जाते थे और लड़कियां भी जाते थे। अब जो गुरु पत्नियां है वो लड़कियों की समझाते थे, भाई घर कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना, पूरा उनको संस्कार देते थे, बताते थे। अब जो बाहर के लोग गए, देखे कि भाई इन लोग के पास क्या है, ये इतना मजबूत कैसे रहते हैं, इनका परिवार कितना मजबूत है, ये हो कहाँ रहे, कहाँ से आ रहे इनके पास इतना ज्ञान। अब देखेंगे तो गुरुकुल है, ये गुरुकुल से उनको सारे ज्ञान मिलता है। और सबसे पहले शुरू क्या किए, ये गुरुकुल को तोड़ना है, ये गुरुकुल खत्म करो। जब गुरुकुल खत्म होगा तभी कुछ हमारा पकड़ाएगा। जब तक गुरुकुल खत्म नहीं आएगा तो हम इनको जीत नहीं सकते, उनको हरा नहीं सकते, उनका पर हम राज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या किए, हमारा जितना गुरुकुल है उसको सब खत्म करना चालू किए। और गुरुकुल को खत्म किए। गुरुकुल में देखिए वहां ब्राह्मण है, ब्राह्मण के तो गुरुकुल में नहीं, घर में जाके पढ़ाना चालू किए, भाई ब्राह्मण को भी खत्म करना है। अब हमारा, आपको मालूम होगा सबको, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां ने सारे हमारा शास्त्र को, ग्रंथ को सब जलाए। और वो ग्रंथ जलते रहा, कितना है, 6 महीना तक सारे शास्त्र ग्रंथ जला दिए, सारे वेद जला दिए। अब जो ब्राह्मण थे वो सोचने लगे हमारा सब ग्रंथ जल गया, अब क्या करेंगे, गुरुकुल को ये खत्म करेंगे, इसको कैसे बचाना है। उस समय गुरुकुल चल रहा था, नालंदा जो सबसे बड़ा गुरुकुल चल रहा था। तो वहां के जो प्रधान शिक्षक है सारे शिष्य को बुला, बोले भाई आज समय आ गया है। जो सबसे मेधावी छात्र था, जो मेधावी स्टूडेंट था, उसको बुलाया, बोले भाई मैं आपको पढ़ाया हूं, आज मुझे दक्षिणा चाहिए, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है, आज मुझे दक्षिणा चाहिए। बोला कि गुरुजी बताए मैं क्या दक्षिणा दूं, क्या करूं, दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं। बोले दक्षिणा के रूप में आज ऐसे चाहिए, ये जो 4 वेद है आप उसको याद कर लो, चारों वेदों को आप याद कर लो, क्योंकि वो मेधावी था। अब उसने बोला कि आपका आज्ञा है, आपका आशीर्वाद है, तो भगवान का आशीर्वाद है, तो आपके दक्षिणा के स्वरूप में 4 वेदों को मैं याद करूंगा। उसने लग गया, 4 वेद याद किया। और 4 वेद याद करने के बाद बोला कि गुरुजी मैं 4 वेद याद कर लिया। भाई 4 वेद याद कर लेते, ऐसे कर, इसको हर साल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इतना शिष्य को अपने पढ़ाओ, तो कहीं खत्म नहीं हो सके, खत्म नहीं हो पाए, ये मेरा दक्षिणा है, जब तक तुम रहोगे तब तक उसे कंटिन्यू पढ़ाते रहो। आप शिष्य बोला ठीक है, आपके आदेश है, तो दक्षिणा तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब उसने पढ़ाना चालू की। इसको 4 वेद याद था, उसको आगे लगा दिए चतुर्वेदी, और उसका थोड़ा मेमोरी इसका कम है, 3 वेद याद किए, उनको आगे लगाए त्रिवेदी। अब जिसका और थोड़ा कम मेमोरी था उसको बोले द्विवेदी। और बहुत सारे हैं, जैसे क्या है कि उनको वेद याद नहीं रहता था, उपनिषद वगैरह पढ़ते थे, गुरु जी के सामने बैठ के पढ़ते थे, उनको बोले कि उपाध्याय। और कुछ शिष्य होते हैं तो सब मिक्स करके, थोड़ा वेद पढ़े, थोड़ा पुराण पढ़े, थोड़ा रामायण पढ़े, थोड़ा उपनिषद पढ़े, थोड़ा वेदांत पढ़े, सब मिक्स करके बोलते थे, उनको बोले मिश्र, क्योंकि सारे उसने मिक्स करके। यहाँ कितने हैं चतुर्वेदी द्विवेदी? यहाँ कोई है द्विवेदी चतुर्वेदी? अभी क्या है कि नाम के लिए रह गया। आप ये सोचिए कि आपके जो पूर्वज है, जो त्रिवेदी है, वो 3 वेद के याद किए होंगे, जो द्विवेदी है वो 2 वेद याद करके रखे होंगे। लेकिन हम क्या है, हमको वेद का एक मंत्र याद नहीं, गायत्री मंत्र याद नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है। तो हम आए, हम बताते कि हम सनातन को रक्षा करेंगे। जो हमारा पूर्वज है हजार लाख मंत्र को याद करके रखते थे, हमको आज एक भी मंत्र याद नहीं है।
हमारा बच्चे को हम बता भी नहीं सकते हैं मंत्र क्या है। आजकल कुछ बताने की बात आ गई, तुरंत गूगल से जाके पूछते हैं, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता है, मोबाइल को पकड़ लेते, खोल लेते। इसलिए क्या कि धीरे धीरे क्या है कि हमारा दिमाग भी खत्म हो गया है, अब याद करने का शक्ति भी नहीं है। अब आगे चल के यही सत्य हो जाएगा, धीरे 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 हमारा क्या है कि मेमोरी पावर खत्म हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, याद भी नहीं रख पाएंगे, और जो याद रखेंगे उसको समझ भी नहीं पाएंगे। और ब्राह्मण क्या है, अब यहाँ जातिवाद क्या आता है, तो जातिवाद क्या है कि हमारे इसमें कोई जातिवाद नहीं है, ये वर्ण के लिए है। जिसका पास जो गुण है उसको वही दे दिए कि भाई वही काम आप करो। इसीलिए नहीं कोई यहाँ बड़ा है कोई छोटा है। इसलिए पुरुष सूक्त में बताते हैं कि जो भगवान का जो मुख है वो सिर है, ब्राह्मण है, और जो भुजाएं है वो क्षत्रिय है, और जो पेट है वो वैश्य है, और जो पांव है वो शूद्र है। सभी भगवान के एक एक अंग है, यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है। और लोगों उनको जब आतताई को पता चला कि ये सब तो इकट्ठा है, इनको हरा नहीं सकते, उनको वापस में लड़ाओ। अब जिसको हराना है उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि उनको वापस में लड़ा दो। वो खुद ही लड़ते रहेंगे, वो लड़ के हार जाएंगे, फिर दूसरे के साथ लड़ने के समय नहीं मिलेगा, तो फिर उसने जीतेंगे कैसे। तो इसलिए यही उसने उपाय लागू किए कि भाई ये तो सब इकट्ठा है, उनको वापस हम जीत नहीं सकते, उनको वापस में लड़ा दो। इसलिए वो लड़ा दिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो ब्राह्मण की द्रोही है वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, और जो ब्राह्मण के प्रिय है और मैं उसको अपने हृदय में धारण करता हूं। अससज्जन मम उर्वस के से लोभी हृदय वसहि धनु जैसे। अससज्जन मम उर्वस के से लोभी हृदय वसहि धनु जैसे। तुम सरिगे संग प्रिय मोरे करहु देह नहीं आनंदियो रे। धरहु देह नहीं आनंदियो रे। और वो सज्जन वो प्राण से भी प्यार है, मैं उसको हृदय में धारण करता हूँ, वो बहुत बड़ा भक्त है, उसके लिए मैं हर समय तैयार रहता हूँ। और जो ब्राह्मण का द्रोही है वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, मैं उसको बिल्कुल सहन नहीं करता हूँ। इसी बात को लेकर के जो भगवान राम ने सबर के आश्रम में जा रहे थे, रास्ता में एक राक्षस पड़ा जिसका नाम है कबंध। उसको देखिए, राक्षस है, उसका सिर नहीं है, क्योंकि वो राक्षस बहुत बड़ा द्रोही है ब्राह्मण का। इसलिए जो पता चला कि ये सिर ब्राह्मण का रूप है, वो सिर ही काट डाला। ये बिल्कुल मैं सिर कभी धारण नहीं करूंगा। अब भगवान बोलते हैं कि भाई जो जब इतना ब्राह्मण का द्रोही है, इस संसार में तेरा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुनो गंधर्वा कहा यो में तो ही, सुनो गंधर्वा कहा में तो ही, कोई न सोई ब्रह्म कुल द्रोही, कोई न सोई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम भजन कपट तरी, जो करु सुर सेवा, मोहि समेत विरंचि सेवा, बस करता के सब देव। अब जो व्यक्ति ब्राह्मण का चरण में श्रद्धा भक्ति रखता है, और वो जो व्यक्ति ब्राह्मण के चरण में श्रद्धा और भक्ति रखता है, और मैं उसके हृदय में शंकर और ब्रह्मा जी के साथ भी विराजमान करता हूँ। इसलिए कभी भी ब्राह्मण के साथ द्रोह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास ने ब्राह्मण के बारे में बताइए। ब्राह्मण को वंदना किए
क्योंकि मूल ही ब्राह्मण ज्ञान के स्वरूप है और उसने भी सारे ज्ञान को धारण करके हमको बताते हैं सद्मार्ग पर जाने के लिए। आगे बताते हैं कि संत को प्रार्थना करते हैं, संत को प्रार्थना किए, दुष्ट को प्रार्थना किए, खल को प्रार्थना किए, चोर को प्रार्थना किए। और संत का तो बहुत बड़ा योगदान है ये संसार में, क्योंकि संत न होते तो क्या होता संसार में। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब संत क्या जीता है, संसार के लिए जीता है, क्योंकि संत का तो कोई परिवार नहीं है। वो बोलता है कि इस पूरा संसार ही मेरा परिवार है और हमेशा दिन रात चिंतन करता है समाज के किस प्रकार कल्याण होगा, समाज किस प्रकार ज्ञान मार्ग में चलेगा, संसार को कैसे मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए संत क्या करता है, जितना भी कष्ट है दुख है उसको सब सहन करता है, सहन करके समाज के लिए काम करता रहता है। संत का स्वभाव क्या है, अब यहाँ संत के बहुत सारे कैटेगरी है और इसमें नागा संत भी है, वैरागी भी है, सन्यासी भी है, दंडी सन्यासी भी है। ये बहुत सारे अलग 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 संप्रदाय है। और वैसे संत है कि जहाँ वो जो एक गांव में एक रात ही रुकते हैं, और दूसरे संत है कि एक गांव में 4 रात रुकते हैं, वो फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं, घूमते रहते हैं। और संत का एक ही काम है कि समाज का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है। अब इसलिए इसके लिए योग यज्ञ जप तप जितना भी होता है वो करते रहते हैं और हमेशा चिंतन करते हैं किसी उपाय से क्या करने से समाज का कल्याण होगा। उनका दूसरा कोई काम ही नहीं, यही एक ही काम है। इसलिए संत क्या के हमेशा पूजनीय है। चलिए हम संत जी को और सारे साधु संत के एक बार प्रार्थना करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासो, विरस विसद गुणमय फल दासो। साधु चरित शुभ चरित कपासो, विरस विसद गुणमय फल दासो। जो सहि दुख पर चित्र दुरामा, जो सहि दुख पर चित्र दुरामा, दुनिया जग समावा। बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरि नारा, साधु चरित शोभ सो, सदगो संत दुख कष्ट सहता है और समाज के लिए काम करता है, कल्याण करता रहता है। इसलिए संत को हम वंदना करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कलयुग का संत क्या है, जिसके पास जितना धन है, जितना आश्रम है, जितना गाड़ी है, जितना बंगला है, वो इतना बहुत बड़ा संत है। अब ये मान्यता है। अब देखते हैं कि इस महात्मा का कितने आश्रम है, कितने मंदिर है और कितने सोना चांदी है, कितना गाड़ी है, इतना बड़ा संत हो मानते उसको। लेकिन बल्कि संत क्या है, संत के पास तो धन होना चाहिए, वो जरूरी है। कलयुग के लिए
बिना धन के कोई चलता नहीं है। लेकिन कलयुग में क्या है कि हम वो भी देखते हैं कि जैसे हम देखना चाहते हैं वो हम कैसे देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई जब वो हम संत के पास जा रहे हैं तो संत के पास कुछ है या नहीं है। मगर कोई बहुत बड़ा विद्वान है, साधा कपड़ा पहन के बैठेगा तो हम उसको पूछेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बोले नहीं इसके पास कुछ नहीं होगा, इसके उसके पास पहनने के लिए नहीं, वो हमारे लिए किया देगा। क्योंकि संत के पास हम जाते हैं ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम ही बदल गया है। और साधु संत के पास क्यों जाते थे कि हमको आत्मा बल के लिए, आत्मज्ञान के लिए, लेकिन आज के लिए नहीं है। जहां फायदा हो रहा है तो संत महात्मा देखे कि भाई आजकल हम ज्ञान की बात करेंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, धर्म की बात करेंगे लोग नहीं आने वाले हैं। इसलिए आजकल साधु महात्मा भी चमत्कार दिखाने लगे और उपाय भी बताने लगे। इस करोगे तो ऐसे फल जल्दी हो जाएगा, ये काम करोगे तो जल्दी फल मिल जाएगा। आप ना जाने कैसे 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 उपाय बताते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कैटेगरी के लोग यहाँ आते हैं मंदिर में। आजकल यूट्यूब में ऐसे सारे टाई लगा के संत बैठे हैं, अब पूरा जूता पहन के टाई लगा के बैठे हैं, यूट्यूब में चैनल खोल रखे हैं, संत लगा रखे आगे, आचार्य लगा रखे आगे, और वो खुद क्या बोल रहे पता नहीं है। और बड़े बड़े टोना टोटका बताते, उपाय बताते, लोग भी उसको सुन सुन के आगे यहाँ करने लगते हैं। इसलिए संत के पास हम जब जाते हैं कि संत क्या है कि हमको बताते हैं कि भाई किस प्रकार आत्मा बल हो, हम कभी कमजोर ना हो, और हमको मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग बताते हैं कि ज्ञान के मार्ग बताते हैं। लेकिन समय जो बदला, लोगों को चाहिए क्या, इसमें सारे कोई बदलाव नहीं है। अब जिसमें उनका भलाई होगा, जिसमें उनका जब लग जाएगा, धन मिलेगा, घर मिलेगा, अब उसी सारे उपाय बताते रहते हैं, इसलिए वो जाते रहते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। और जिसका जीवन में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि और जिसका जीवन में संत आ गया फिर उसको तो भगवंत मिलेंगे। अब संत आ गया तो फिर भगवंत तो मिले बिना रहेंगे नहीं। अब जिसका जीवन में संत आया वो गारंटी है वहां भगवान उसको पक्का मिले। प्रहलाद के जीवन में नारद जी जैसे संत आ गए, भगवान ने खंबे फाड़कर बाहर आए नरसिंह के अवतार में। और ध्रुव के नारद जी आ गए ध्रुव के लिए, तो भगवान हरि के रूप में आ गए
और जीवन में जहाँ संत आ गए एक बार तो फिर वहाँ भगवंत आ ही जाते हैं और हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन संत समागम मिलना बहुत मुश्किल है। आप जैसे यहाँ मंदिर में देखिए भगवान है, यहाँ बहुत सारे मंदिर है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान मिलते हैं, भगवान जी को दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, पूजा करते हैं, और संत मिलना मुश्किल है। यहाँ है कोई संत नहीं है। संत है, आप भारत में तो मिल जाते हैं संत, साधु संत कहीं जाएंगे तो मिल ही जाते हैं, चल जैसे भी, लेकिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जिसका जीवन में संत आएगा तो फिर उसको कल्याण है। आप मेहनत करके पैसा कमा लेते, मकान बना लेते, गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन संत को नहीं ला सकते। जब तक भगवान जी का कृपा नहीं होता है, भगवान जी का कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तब तक जीवन में संत नहीं मिलता है। और जहाँ एक बार संत जीवन में आ गए तो वहाँ भगवंत आ ही जाते हैं। तात मिले पुनि मात मिले श्रुत तात मिले युवती सुखदाम की राज मिले गजबान मिले सब साथी मन आचित पाई लोक मिले परलोक पुरहि सबहि मिले संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। राजन जी वो दूसरा वहां से लेकर आया मैं, उसका पीछे से उसको वही वाला वो छोटा वाला लेकर आया। रामचंद्र भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए बहुत भाग्य से संत का दर्शन करने के लिए मिलता है। और जो लोग प्रयाग में गए हैं संत का दर्शन करने के लिए, आप देखे होंगे जो सारे साधु संत महात्मा आते हैं अमृत स्नान करने के लिए। दुनिया में जितना है साधु संत है वहां सब मिलते हैं देखने के लिए। और जो गए हैं उनको पता होगा कि साधु संत कैसे होते हैं। और जिसका जीवन में संत का दर्शन आ गया, साधु का दर्शन कर लिया, और उसका तो कल्याण है। जीवन में उसका तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए सब कुछ मिल सकता है जीवन में, साधु संत मिलना भी बहुत मुश्किल है। असल कहीं हमारा भाग्य में है, हम ये प्रयास करना चाहिए कि साधु संत हमारे लिए काम करें तो हम भी कुछ उनके लिए भी काम करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये तो संत सब ऐसे ही है। ये ऐसा नहीं है, ये हमेशा हमारा कल्याण के लिए, हमारा भलाई के लिए दुख कष्ट से करके काम करते हैं। और ये ग्रंथ लिखने वाला भी कौन है? ये ग्रंथ लिखने वाला भी महात्मा है, साधु है।
तात मिले पुण्य मात मिले श्रुत भात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित माई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले मिली वैकुंठ जाई सुंदर और ही सब ही मिले संत समागम दुर्लभ माई संत समागम दुर्लभ माई संत समागम दुर्लभ माई तात मिले पुनि मात मिले श्रुत भात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित माई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले पुनि वैकुंठ जाई सुंदर और ही सब ही मिले संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई। इसलिए संत का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए संसार के लिए। इसलिए भगवान राम क्या है भी संत है राम भी गृहस्थ है और इसलिए राम अवतार में आके संत के आश्रम में जाते हैं। अब राम क्या कि अवध में रहे और अवध से पैदल चल के गए साधु महात्मा के आश्रम में मिलते 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 गए तभी राम क्या है कि राम है नहीं तो राम को कौन जानता है। इसलिए राम खुद स्वयं ने पैदल चल के महात्मा और संत के आश्रम में गए और हमको संत का संगति करना चाहिए। एक बार साधु संत का संगति मिल गया फिर तो हमारा जीवन धन्य है हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी कोई तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी कोई तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी संतन संग करी पुण्य कमाई संतन संग करी पुण्य कमाई कोई तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संगन में संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी आगा से तो ही हंस करेंगे आगा से तो ही हंस करेंगे जाने गुरु दाग रे तेरी अच्छी
इसलिए साधु संत की संगति करनी चाहिए। साधु संत की संगति करेंगे तो आपको हमेशा सदमार्ग बताते रहेंगे, भगवान के बारे में बताते ही रहेंगे, क्योंकि साधु का जो धन है वो भगवंत है और भगवान की कथा है। उसके साथ केवल आप संगति करते रहिए, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा भगवान की कथा सुनाते सुनाते भगवान तक पहुंचा देंगे। क्योंकि जिसका पास जो है आपको वही तो देगा ना। क्योंकि साधु संत के बाद क्या है, भजन कीर्तन करते रहते, हमेशा भगवान जी की कथा सुनते रहते हैं और कथा सुनाते रहते हैं, और उनका केवल जो राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, उनके पास और कोई धन नहीं है। इसलिए साधु संत हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। जहाँ जैसे समय मिला कथा सुनते रहते हैं, जहाँ समय मिलता है फिर वहाँ सुनाना चालू कर देते हैं। उनके लिए और कोई दूसरा काम नहीं है। और इसी बात को लेकर के एक बार अब याज्ञवल्क्य मुनि ने प्रयाग में गए, मगर में कुंभ स्नान करने के लिए गए थे, और वहां कुंभ स्नान किए, त्रिवेणी में स्नान किए और भगवान का पूजा अर्चना किए, और जाके भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। और भरद्वाज ने बड़े सत्कार किए, आदर किए। जब स्नान हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसने याज्ञवल्क्य मुनि जी को प्रार्थना करके पूछने लगे। और जो यज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के हैं, उनका आश्रम प्रयाग में है। जो लोग गए होंगे प्रयाग में देखे होंगे, अभी तो सब कुछ बदल गया, केवल नाम के लिए है, बाकी बहुत कुछ है वहाँ। जैसे त्रेता में था, अभी ऐसे नहीं है। बहुत कुछ समय के अनुसार सब कुछ बदल गया है। और वो प्रयाग में रहते हैं, और प्रयाग में रह के क्या करते हैं, योग यज्ञ जप तप। अब याद रखिए, जो लोग तीर्थ करने जाते हैं, अब जैसे यहाँ बैठे हैं, ये भी एक तीर्थ स्थान है। किसी भी मंदिर में जाएंगे जहाँ आप भगवान के शरण में बैठते हैं, भगवान के चरण में बैठते हैं, वो एक तरह तीर्थ है। जहाँ भगवान के सानिध्य में चले गए वो तीर्थ हो गया है। और वहां जाकर आप कोई भी पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म क्या है कि 1000 गुना बढ़ करके हमको फल मिलता है। और कोई पुण्य कर्म करते हैं, वो भी 1000 गुना बढ़ करके हमको फल मिलता है। इसलिए तीर्थ में जा करके कभी ऐसे कोई काम ना करें कि जिसका परिणाम बहुत खराब हमको भोगना पड़े। तीर्थ क्षेत्र एकदम पुण्यम वज्र समाविलिप्यते। आप तीर्थ क्षेत्र में जाके आप कोई उल्टे सीधे काम करेंगे, पाप कर्म करेंगे, उसका बहुत खराब असर होता है। तो इसलिए कहीं हम भगवान के सानिध्य में है, तीर्थ स्थान में है, आप प्रयास करिए जितना भी हो सकता है कि पुण्य कर्म करें। इसलिए भरद्वाज मुनि भी वही का काम करे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम अनुजाना। मागम करगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। मागम करगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। अब माघ का महीना में याज्ञवल्क्य ऋषि वहां गए। यज्ञ अनुष्ठान आदि करने के बाद फिर भरद्वाज मुनि ने उनका आसन दिए और बैठाए, और उनको पूछने लगे कि वे आप थोड़ा सा मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो बहुत सुना हूँ राम जी के बारे में, लेकिन ये राम कौन है, आप मुझे थोड़ा सा कृपा करके बताइए।
कि बहुत तो बताए कि भाई एक राम है अवध में है, और एक राम है जिसने रावण को मारे है, और एक राम है वो जंगल में है, और कोई बताता है कि वो राम क्या कि हृदय में बैठे हैं। अब मुझे थोड़ा आप दया करके बताइए। और मेरा मन में बहुत बड़ा संशय है, और संशय का दूर करने के लिए केवल साधु है, जो ज्ञानी है, वही हमारा संशय का दूर कर सकता है। और व्हाट्सएप और ट्विटर वो कभी हमारा संशय को दूर नहीं कर सकता, पड़ोसी भी हमारा संशय को दूर नहीं कर सकते हैं। और पड़ोसी क्या करेंगे, और ज्यादा हमको उलझा देंगे। तो इसलिए मन में कहीं संशय आ गया तो आप साधु के पास जाइए, संत के पास जाइए, विप्र के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, ज्ञानी के पास जाइए, जिसको ज्यादा जानकारी है आपसे उनके पास जाइए। आपको जहाँ पता लगता है कि ये ज्ञानी है, ये समझदार है, ये समझा सकता है, उनके पास जाइए और उनको पूछिए, वो आपके संशय का दूर कर सकते हैं। नाथ एक संशय वड़ मोरे, करगत वेदांतत्व सब मोरे। नाथ एक संशय वड़ मोरे, करगत वेदांतत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लागा, जहु न कहूँ बड़ा होई अकाजा, जहु न कहूँ बड़ा होई अकाजा। अब ये बता दो कि मेरे मन में संशय है, और मुझे आपको बताने के लिए भय भी लग रहा है और लज्जा भी लग रहा है, मुझे शर्म भी आ रहा है, मैं कैसे पूछूं और कैसे बताऊं। अब इसलिए बताते, एक हो गए गुरु, दूसरे हो गए वैद्य, तीसरे हो गए कौन, वकील। उनको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंत्री, पहले मंत्री बोलते थे, आजकल मंत्री नहीं बदल के वकील में आ गए। अब गुरु को जाके आप सही से नहीं बताएंगे, गुरु को समझ नहीं आएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो क्या चाहता है ये। तो इसलिए गुरु के पास जा करके कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, मन में कभी संशय नहीं करना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। और गुरु के पास जहां जाकर आप डर रहे, वहां गुरु हो ही नहीं सकता है। कि गुरु क्या करता है, सारे आपके जीवन का जितना अंधकार को सब दूर करता है। इसलिए गुरु के पास जाकर कभी डरना भी नहीं है, संशय भी नहीं करना है, लज्जा भी नहीं करना है, जो भी मन है सब कुछ खुल के बता देना चाहिए। इस प्रकार दशरथ जी ने जाके वशिष्ठ जी को सब कुछ बता दिए। अब यही बात बताते हैं कि गुरु जी आप बताइए, मेरे मन में लज्जा भी है, भय भी है, मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन जो याज्ञवल्क्य है वो बहुत ज्ञानी है। याज्ञवल्क्य की समझ गए कि आपने राम कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन खुलकर मुझे बताते नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ। अब बताए, भरद्वाज मुनि बोलते हैं, बैठिए कि मैं आपको सब बता दिया कि अलग अलग राम है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हि कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भयुरोग सुरत राव तुम्हारा। एक नाम अवधेश कुमारा। अब भगवान राम एक है, बताते हैं कि उसने अवधेश कुमार है, जिसने क्रोध में जाकर के रावण को मारे। और मुझे वो समझ नहीं आ रहे कि पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, भगवान को फिर कैसे क्रोध आ गया। भगवान कभी क्रोध करते नहीं है। और अब दूसरा तो बात है, वो नारी के विरह में बन बन में जाके रो रहे, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और क्रोध भी आ रहे हैं, और कामी भी है और रो रहे, क्योंकि नारी के विरह में कोई है तो उसको कामी समझा जाएगा, और रावण को जाके मार रहे तो क्रोधी समझा जाएगा। और बताते कि अवधेश का कुंवर है, और वो सो दशरथ जी का बेटा बन गया। मुझे बहुत बड़ा संशय है, मेरा संशय को दूर करिए। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट मेले,
एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है जगत पसारा। याज्ञवल्क्य बोलती है छोटा सा क्वेश्चन, इसके लिए इतना बड़ा संशय करने का जरूरत नहीं है। जो ही राम दशरथ के बेटा, सोई राम घट घट में लेटा। सोई राम है सबसे न्यारा, सोई राम है जगत पसारा। अब इस बात के लिए याज्ञवल्क्य जी क्या करते हैं, वहां बैठ के फिर समझाना प्रारंभ करते हैं, फिर बताते हैं कि चलो आप कथा सुनने चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। एक बार, क्योंकि भगवान बार बार आते हैं और अनेक अनेक युग में अनेक अवतार लेकर आते हैं। मैं एक बार की कथा कहता हूँ, क्योंकि हर एक रामायण में अलग अलग कथा है। वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग है, तुलसीदास जी का रामायण में कुछ अलग है, भूषुंडी रामायण में कुछ अलग है, गरुड़ जी का रामायण में कुछ अलग है, जगन्नाथ जी का रामायण में कुछ अलग है, हनुमान जी का रामायण में कुछ अलग है। यहाँ एक प्रसंग आता है, जब धनुष भंग हुआ, धनुष भंग होते ही वहां से तुरंत से परशुराम आ गए। ये वाल्मीकि रामायण, ये तुलसी रामायण में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जाएंगे, जब वो धनुष तोड़ देते, शादी हो जाता है, जाते फिर रास्ता में मिलते हैं। क्यों? कि जिसका मन में जैसे भाव है वो उसी तरह वहां लिखते हैं। अब यहाँ भी बताते हैं कि एक बार की कथा है। एक बार क्या है कि शंकर भगवान ने कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए तुम बजर सिपाही, शंभु गए तुम बजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिले सोर जानी, ऋषि पूजे अखिले सोर जानी। याज्ञवल्क्य बताते हैं एक बार की कथा है, और उस कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान शंकर जी ने सती के साथ, जो जगत जननी है, उनके साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और कथा सुनने के लिए गए किसके पास? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जब गए तो अगस्त्य ऋषि क्या कि बहुत सरल स्वभाव के हैं। अगस्त्य ऋषि देखे कि स्वयं परमात्मा महादेव ने यहाँ कथा सुनने के लिए आए, तो अगस्त्य ऋषि ने क्या किए कि शंकर भगवान को आसन दिए, उच्च आसन में बैठाए, क्योंकि वो परमात्मा है, वो महादेव है, कुंभज ऋषि जानते हैं। और भगवान शंकर जी को आसन दिए, और साथ में कौन है कि सती है। अब सती को मन में थोड़ा सा यहाँ संशय हो गया कि भाई हम यहाँ आए कथा सुनने के लिए, और ये हमको कथा सुनाएंगे कौन? अगस्त्य ऋषि। लेकिन जो कथा सुनाने वाले उसका आसन ऊपर होना चाहिए, और जो कथा सुनने वाले हैं उनका आसन नीचे होना चाहिए। ये तो ऐसे है, क्योंकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये तो हमको ऊंचा आसन दे रहा है और स्वयं नीचे आसन में बैठे हैं, हम कैसे सुनेंगे? अब यहीं से शुरू हो गया सती जी का मन में संशय। और कथा सुनने के लिए बिल्कुल निसंशय होकर जाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे जाना चाहिए, हम कुछ जानते ही नहीं है। जहां आपका मन में एक बार आ गया ये तो हम सुनते रहते, ये तो हमको पता है, ये तो हमको मालूम है, तो फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा और संशय में घूमते रहेंगे। नहीं वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों हो गया? जब हम कथा सुनने के लिए जा रहे तो पूरा वहां ऐसे बैठे कि हम कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए जब श्रीमद् भगवत गीता को जितने भी टीका करते हैं, आप देखे होंगे जितने भी टीकाकार हैं आज तक उसका अर्थ निकाले हैं वो हमेशा अलग ही निकलता है। आप उसको जितने बार पढ़ेंगे उसका अलग ही मीनिंग निकलेगा। हम सोचते भाई हम एक बार पढ़ेंगे नहीं, ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, उनको छोड़ दो। भाई एक ने बार नहीं समझ आएगा,
बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान के लिए बहुत सारे जन्म लगता है, एक नहीं जन्म जन्मांतर लगता है, एक जन्म तो कभी होगा ही नहीं है। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसको चिंतन करिए कि जब आप यहाँ बैठे हैं सबके पास इनफ खाने के लिए है, सबके पास अच्छा घर है रहने के लिए, सबके पास गाड़ी है, सबके पास सब लोग जॉब करते, सबके पास पैसा है। ये क्या सारी इसी जन्म में मिल गया? इसी जन्म में नहीं मिलता है। ये बहुत सारे जन्म का पर जो पुण्य कर्म फल किया है उसके प्रभाव से हमको धन, ज्ञान, परिवार, सुख, सुविधा सब मिलता है, नहीं तो मिलता है नहीं। आप याद करिए, आप जो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय कितने थे आपके पास, आपके क्लास में कितने लोग थे, अभी उसमें से कितने आपके दोस्त मित्र आपके साथ हैं, आप पता नहीं कितने लोग है या नहीं। आप कितने बीमार हैं सुस्त वो भी पता नहीं, कितने के पास घर है या नहीं है मालूम नहीं है, किसी के पास खाने के लिए है या नहीं है कुछ पता नहीं है। क्यों? ये सब जो मिलता है हमको मिलता है भगवान के आशीर्वाद से, और हम जो पुण्य कर्म करते प्रारब्ध के पुण्य कर्म के प्रभाव से हमको ये सब मिलता है। तो इसलिए मन में कभी हमको संशय भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? जहां एक बार आपके मन में संशय आ गया तो फिर वहां विनाश के कारण बन गया, वही से आपका विनाश शुरू हो गया। और यहाँ याज्ञ भरद्वाज अगस्त्य मुनि ने कथा सुना रहे और शंकर भगवान बड़े आनंद के साथ श्रद्धा के साथ सुन रहे और सभी का मन में संशय है। अब एक के बाद एक कथा सुनाते जा रहे, संशय चलता रहता है। अब कथा खत्म हो गया, पूरी कथा सुना दिए। कथा सुनाने के बाद फिर क्या है कि दोनों वापस गए। जो वापस जा रहे थे कैलाश, उसी समय भगवान ने क्या क्या अपना लीला कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों का मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, और ज्यादातर जो यज्ञ वाले होते हैं ना, वो ना जाने कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। उनका क्वेश्चन ही कुछ अलग ही रहता है। क्योंकि जिसने कभी पढ़ाई नहीं है, कभी सुना है, वही तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए जब हम कुछ पूछते हैं सबसे पहले उस किताब को पढ़ लेना चाहिए, या फिर हम किसी व्यक्ति के बारे में जो बोलते हैं तो ढंग से उसके व्यक्ति के बारे में जान लेना चाहिए, भाई ये सच है या फिर झूठ है। जब तक आपको पूरा जानकारी नहीं होती है तब तक उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तो संशय बहुत हो गया, क्योंकि पहले संशय है और उसने पढ़े भी नहीं है, और पढ़े नहीं है, यहाँ कथा सुना है और कथा सुने भी नहीं है, इसलिए पूरा संशय में है। अब भगवान राम लीला कर रहे हैं। अब भगवान लीला करने के लिए आए, बोलते राम लीला। अभी भी होता है ना राम लीला, सभी लोग करते रहते, राम लीला है। जो परमात्मा यहाँ अवतार लेकर आते हैं वो राम लीला करते हैं और हमको समझ नहीं आता है। अब उसी समय भगवान क्या है कि वन में ढूंढ रहे थे कि सीता जी नहीं है, सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में। उस समय भगवान शंकर जी ने देखे कि भगवान परमात्मा है, उनको प्रणाम किए और प्रणाम करके आगे बढ़ दिए। जैसे प्रणाम करके आगे बढ़ने लगे और सत्य जी का मन में आ गया ये भगवान राम है, इनको क्यों प्रणाम करें। शंकर भगवान बोले कि सती ये समझ जाओ, ये परमात्मा है जिसके हम कथा सुन के आ रहे हैं, ये वही है और ये लीला कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। अब उनको प्रार्थना करो, प्रणाम करके चलो। अब सती का मन में हो गया संशय, भाई ये तो बता दिए लेकिन मना क्यों कर रहे मुझे। अब ये शंकर भगवान तो जगदीश है, ये तो जगत बंद्य है, लेकिन ये उल्टा इनको प्रणाम करे। किसको प्रणाम करे? जो नारी के विरह में ये रो रहा है और बल में भटक रहा है, और उनको प्रणाम कर रहे हैं। उसका मन में संशय आ गया। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना वही सीसा। शंकर भगवान क्या है? जगत बंदी है, जगदीश है, सुर नर मुनि देव गंधर्व किन्नर सभी ने शंकर भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, माथा नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन ये शंकर भगवान इनको प्रणाम करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और बड़े संशय हो गया मन में। फिर शंकर भगवान ने समझाया, अभी छोड़ दो, इस संशय में पड़ा मत, अब आगे चलो। अब सती मानी नहीं है,
उसका मन में आ गया मैं कैसे मान जाऊं। अब इसमें एक सीखने की बात है, जब घर में कहीं की ऐसे बात हो जाता है, जब कोई बार बार बताते कि भाई बात मान जाओ, कभी कोई मान लेना चाहिए, लेकिन बताते हैं कि भाई सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। अब यहाँ कहीं भी नारी मानी नहीं तो कलयुग में क्या मानेगा। अब जो स्वयं त्रेता युग में शंकर भगवान बताते हैं कि भाई ये परमात्मा है, मेरे बात मान जाओ नहीं तो संशय प्रॉब्लम होगा। वो बोले नहीं मैं तो नहीं मानने वाला। अब किसी ने पूछा कि भाई बहुत परेशान है, अब घर में आए दिन बीवी के साथ लड़ाई चलती रहती है, वो बात ही नहीं मानती है। और बोले भाई सत्य में तृतीया में द्वापर में शंकर भगवान की बात नहीं मानी, राम जी की भी बात नहीं मानी, तो फिर अब क्या मानेंगे। अब ये तो सीधी सी बात है। इसमें सीखने के लिए बताते हैं क्योंकि भगवान क्या करते हैं, लीला करके हमको बताते हैं। हाँ कभी कभी नहीं मानना चाहिए, ठीक है, अब एक दूसरे को तो मानना चाहिए। जहाँ बात आ रहा है कि मान लेंगे तो भला ही है, मान लेना चाहिए। यहाँ सती ने शंकर भगवान के बात को नहीं मानी तो क्या हुआ कि वो दिक्कत में आ गई, उसको शरीर त्यागना पड़ा। और उधर जाके मंदोदरी ने रावण को समझा रहे, बहुत समझा रहे हैं भाई ऐसे है, आप जिसको समझ रहे हो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं है, अब लड़ो मत, मारे। रावण माना नहीं, तो रावण नहीं माना तो क्या हुआ, फिर रावण को भी मरना पड़ा। और तारा ने भी बहुत समझाई कि देखो ये जो सुग्रीव भी इतना बलवान होकर आ जाता है लड़ने के लिए, अब छुप के वो जाके गुफा में बैठा था, अभी आ गया लड़ने के लिए, और किसके बल पर आया है। और जो राम है लक्ष्मण है, आप सोच रहे साधारण मनुष्य है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, अब लड़ने मत जाओ। और तारा ने बहुत समझाई वाली को, वाली बिल्कुल नहीं माना, तो क्या हुआ उसको मरना पड़ा। अब यहाँ शंकर भगवान सती को समझा रहे, सती नहीं सुनी तो सती को शरीर त्यागना पड़ा। और वहां तारा बता रही है बाली को, बाली ने नहीं माना तो बाली को भी मरना पड़ा। इसमें क्या है कि कभी कभी घर में ऐसे होता है तो हम उसको समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन नहीं, कभी ये होता है कि हम मानेंगे नहीं। विशेष करके क्या है कि पुरुष तो थोड़ा सा मान ही जाते हैं कहीं कहीं, और नारी तो बिल्कुल मानते नहीं है। अब आगे चले, शंकर भगवान बहुत समझाए, माने तो शंकर भगवान बोले ठीक है आपके मन में ऐसे संशय है तो जाओ परीक्षा लो, मैं कहा मना करा। तो सती ने क्या की, सीता के रूप बना के चली गई, और जहाँ राम जा रहे थे राम भगवान के सामने वो चलने लगी। और जैसे राम भगवान के सामने चलने लगी तो भगवान तो समझ गए कि भाई तो सती है, तुरंत पूछने लगे माता यहाँ अकेले कहाँ घूम रहे हो, शंकर भगवान कहाँ है, आपको ये पता है। हम सीता जी को छोड़ के आए तो सीता जी अकेली है, अब सीता जी का क्या हालत है, इसलिए आपको यहाँ अकेली नहीं घूमनी चाहिए। आप शंकर जैसे राम जी बताए तुरंत सती से संकोच में आ गई, तो डायरेक्ट बता दिए, यह मुझे सोचना नहीं है, ये कुछ सोचते भी नहीं है, अब तुरंत बता दिए। अब देखिए आप कितना भी छुपाने के लिए कोशिश करिए तो भगवान के सामने नहीं छुपा सकते हैं। कि हाँ दूसरे के सामने आप छुपा सकते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन परमात्मा का सामने आप कितना भी छुपाने के लिए कोशिश करेंगे वो तो सबूत निकल जाएगा, भगवान को पता चला जाएगा, भगवान को देख ही लेंगे, भगवान को समझ लेंगे। इसलिए भगवान के सामने जैसे है उसी रूप में आना है, वहां कोई चालाकी चलती ही नहीं है। तारों की तेज में चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छायो। तारों की तेज में चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छायो। रीढ़ पड़े रज बिंदु छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, आंगन आयो। चंचल नारी की नयन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। चंचल नारी की नयन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कर्म छिपे नहीं, बहुत लगायो, कर्म छिपे नहीं, कर्म छिपायो। गंग कहे सुन सागर, गंग कहे सुन सागर। कर्म छिपे नहीं, बहुत लगायो, कर्म छिपे नहीं, बहुत लगायो। अब सूर्य भगवान के सामने कहीं बादल आ जाए, वो ज्यादा देर तो नहीं छुपा सकती है, और थोड़ी देर के बाद उसको हटना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के सामने हम आए
तो हम कितना भी अपने को छुपाने की कोशिश करते हम नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए जैसे रूप में है उसी रूप में हमको आना चाहिए। अब यहाँ सती ने भगवान के सामने चली गई और भगवान उनको बताए, पूछने लगे। अब चकित हो गई, वहां पे जाने लगी और भगवान को वहां प्रार्थना नहीं की, वहां से डर के मारे वहां से चली गई। आगे जा रहे थे जब तब उसने भगवान ने लीला की, सती जिधर देख रही उधर भगवान ने, आगे देखे तो वहां राम लक्ष्मण सीता है, पीछे देख रही वहां भी राम लक्ष्मण सीता है, अब उत्तर के देख रही वहां भी राम लक्ष्मण सीता है, दक्षिणी तरफ देख रही वहां भी राम लक्ष्मण सीता है। चकित हो गई है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है और भगवान फिर उसका माया को खत्म किए और होश में आ गई। और होश में आने के बाद सोचने लगी मैंने तो गलत कर दिया। अब इसलिए कोई कोई आता है ना कि बातों में नहीं मानते, जब ठोकर पड़ता है तभी वो समझते हैं। अब बड़े दुखी मन में जाकर शंकर के पास गई और शंकर भगवान बोले कि अपने परीक्षा ले लिए। सती बोले हाँ हाँ मैं तो परीक्षा ले लिया। भाई कैसे परीक्षा ली? आप जैसे प्रणाम किए थे वहां ऐसे भी मैंने प्रणाम करके आ गया। अब वहां देखिए कि जब एक तो वहां जिद किए, बात नहीं मानी, वो गलत है। दूसरे क्या है कि उसने रूप बना लिए सीता जी की, वो भी गलत है। अब तीसरा क्या है कि वहां जाके झूठ बोल रही है, वो तीसरा गलत है। अब जब एक गलत हो जाता है तो फिर इसको बता देना चाहिए। अब जब एक गलत काम को नहीं बता रहे हैं उसके पीछे क्या कि उस गलत को छुपाने के लिए आप 1000 बार झूठ बोलेंगे लेकिन वो तो छुपने वाला नहीं। अब उसी में आप फंसते ही जाएंगे, फिर उलझते ही जाएंगे। इसलिए इस कथा का जो सार है, मूल जो इस कथा का सार यहाँ बताते हैं, यही तो सत्य बात है, मगर हम उसको एक बार बता देते हैं तो फिर ये बात सुलझ जाता है, फिर वहां से उलझता ही नहीं है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सच बोलो, सत्य बताना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम झूठ बोलेंगे। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम खुद बोलेंगे झूठ, लेकिन बच्चों को बोलेंगे भाई नहीं आप झूठ मत बोलो। अब जो हम खुद ही झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे कैसे सच बोलेंगे? कि बच्चा तो यही हमारा अंश है ना भाई। केले का पेड़ में तो आम तो लगने वाला नहीं है, केला का पेड़ में तो केला ही लगेगा। जब हम ही खुद झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे, हम आशा रखेंगे कि भाई बच्चे हमारा सच बोले, सत्य बोले, वो तो कभी होने वाला नहीं है। यहाँ कभी लोग आते हैं ना, बच्चों को बोलेंगे भाई प्रणाम कर, भाई उसको पता नहीं वो करेगा कि खुद को प्रणाम करने में शर्म आ रहा है, क्योंकि खुद सिर झुकाने में शर्म आ रहा है। नहीं, वो सिर झुका, अब जब खुद हम प्रणाम करेंगे अब वो बच्चा देखेगा, वो खुद का खुद उसको करने लग जाएगा, उसको कुछ बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद नहीं करते हैं, बच्चे को बोलेंगे भाई आप करो। अब ये बताते इस कथा का सार है कि जो सच बात है उसको तो बोल देना चाहिए। आप एक बार बोल दिए तो फिर वहां बात खत्म हो गया है। तो यहाँ जब सती ने झूठ बोली तो शंकर भगवान ध्यान लगाए और ध्यान लगा कर देखे तो ये तो सीता जी के रूप बना ली, तो ये तो मेरे माँ के रूप बना ली। अब क्या है कि इस शरीर में इसको तो मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। तो भगवान क्या ही मन उसको त्याग दिए और भगवान शंकर जी ने क्या किए, ध्यान लगा कर बैठ गए। 84,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी ने बैठ के ध्यान लगाए। और इस कथा में क्या बताते हैं कि भाई घर में कैसे कुछ बात हो जाता है, वहां लड़ाई नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखिए, चुपचाप साइलेंट हो जाइए। अब शंकर भगवान ये बताते हैं घर में कुछ ऐसी बात हो जाए, बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, बस चुप शांत हो जाइए। थोड़ी देर बाद के बाद सारे प्रॉब्लम क्या है कि अपना आप सॉल्व हो जाएगा। और शंकर भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं, किसके ध्यान कर रहे हैं? राम जी के, और मंत्र जप कर रहे हैं। और मंत्र जप क्या है कि शंकर भगवान इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, और इस पूरे संसार को संहार करने का, प्रलय का, लय का कारण रखते हैं किसकी वजह से? भगवान राम जी की वजह से। हमेशा ध्यान लगाते हैं राम 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 रटते रहते हैं। क्यों? कि नाम की इतना प्रभाव है कि नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। और जो सबसे खतरा मतलब पापी है, महान पापी है, और वो भी ब्रह्म के समान हो जाता है। जैसे वाल्मीकि कौन है? दस्यु रत्नाकर है, उसने जीवन भर पाप करते रहे, मारना, काटना, लूटना उनका काम ही था। नारद जी एक बार आए
और उनको बताए कि भाई ये सब काट रहे, ये चोरी कर रहे, इसमें क्या आपको सब कुछ जो पाप कर रहे, ये सारे पाप का फल क्या आपको सब भोगेंगे, आपको सब भोगना पड़ेगा ना, आपका परिवार वाले भोगेंगे। तो बोले नहीं, मैं अकेला थोड़ी ले रहा हूँ, मैं जितना यहाँ से लेके जा रहा हूँ ये सब परिवार को देता हूँ, मगर जो पाप होगा ये सब परिवार वालों को जाएगा, कुछ परिवार वालों को जाएगा, कुछ मुझे मिलेगा, मैं तो सारी थोड़ी भोगूंगा, सभी लोग इसमें भागीदार है। नारद जी बोले चलो ठीक है, जाओ पूछ के आओ। तो नारद जी बताए, फिर बोले कि मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ घर में पूछ के आओ। 10 रचना करके आके गए, घर में जाकर पूछने लगे, देखो मैं डेली लोगों को मारता रहता हूँ, चोरी करता रहता हूँ, डाका डालता रहता हूँ, वो महान पाप है, उसका जो पाप का फल है वो क्या मुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा ना आप सबको भोगना पड़ेगा? माता पिता बोले देखो हमारा उसमें कोई भोगने का भाग नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, हमको हमारा सेवा करना है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य, तुम कहाँ से ला लो क्या करो हमें कोई मतलब नहीं है। पत्नी को जाके पूछने लगा, उसने बोले मैं क्यों भोगूंगा, मेरा थोड़ी काम ये आपका कर्म है, परिवार का पालन पोषण करना है, हम तुम्हारा पाप में कोई भागीदार नहीं है। सब के सब मना कर दिए, चकित हो गए, डर गए, बोले भाई मैं इतना मेहनत करके लाता हूँ, सारे पाप मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये तो मना कर रहे। अब फिर नारद जी के पास गए और बड़ी सब बता दी, पाप कोई लेने वाला नहीं है और मेरे पाप में किसी को भाग नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्या करूं? तो वहां नारद जी ने उनको मंत्र दिए, बोले कि ये मंत्र लो जप करो। अब उनको राम के मंत्र दिए, राम तो नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मंत्र बोल के उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्मा के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि क्या है कि ब्रह्मा के समान हो गए, और ब्रह्मा भी सोचने लगे कि भाई ये यहाँ कौन आ गया मेरे बराबर के। अब बता रहे हैं कि नाम की इतना प्रभाव है, जो अजामिल है, सबरी है, अहिल्या है, जितने भी पापी है, बड़े से बड़े महान पापी है, सभी ने नाम जप करके सभी ने मोक्ष का प्राप्त किया है। इसलिए जितना भी हो सकता है नाम जप करना चाहिए। जैसे सदगुरु कहीं भी मिले आपको, अब इसमें आप थोड़ा सी इस बात को ध्यान से सुनिए, जीवन में कहीं ना कहीं सबसे पहले गुरु बनाइए, गुरु होना बहुत जरूरी है। आप अच्छे होंगे, आपका मन पवित्र होगा, सद विचार से आप भगवान को ध्यान करेंगे, कहीं ना कहीं भगवान क्या करेंगे कि आपका जीवन में ऐसे गुरु को भेज देंगे। आपको किसी गुरु के पास जाने का जरूरत नहीं है, पहले क्या है कि गुरु बनाए, और गुरु जो भी मंत्र दे रहा है उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करते रहिए। फिर देखिए धीरे धीरे क्या है कि समय के अनुसार उसका फल आपको मिलता रहेगा। लेकिन कोई हमको मंत्र दे दिए तो पूछते कि भाई इसके लिए क्या करना है, ये वाला मंत्र चाहिए, ठीक है, तो उसको मंत्र बता दिए, फिर यूट्यूब में जाके ढूंढेंगे, नहीं ये मंत्र तो इसके लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए। भाई ये दूसरे के लिए यूट्यूब में, तो इधर क्यों पूछ रहे थे? आजकल इतना संशय और कंफ्यूज हो गए, इसलिए कभी मन में इस तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, आप देखेंगे कभी ना कभी उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। और अगर हम श्रद्धा विश्वास के साथ नाम ही नहीं जप करेंगे, बोलेंगे इसका फल हमको तुरंत आज ही मिल जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता है। जीवन में हमको जो भी कुछ मिला है उसके लिए बहुत समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए पहला है गुरु बनाए, दूसरे गुरु जो भी मंत्र दे रहे उस मंत्र को श्रद्धा भक्ति के साथ उसको जप करते रहिए। और जो भी आपका परिवार का, हमारा घर का जो भी देवता है, जो परंपरा है, ये याद रखिए वो परंपरा कभी खत्म ना हो, उसको कंटिन्यू करते रहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें दोष लगता है। इसलिए भगवान शंकर यहाँ बैठे, भगवान राम जी का नाम जप करते रहिए। अभी हम थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम जप करेंगे भजन के साथ, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे, और कल भगवान जी का हम कथा सुनेंगे, रघुनाथ जी की कथा, श्री रघुनाथ जी की कथा सुनेंगे। और जो मेन सार है इसमें आपको कल कुछ बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए, और हम समय का सम्मान नहीं करते हैं।
तो समय भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो इसलिए समय के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए श्रद्धा भक्ति के साथ सभी लोग 2 मिनट हम भगवान के नाम जप करेंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि सभी लोग गाएंगे। ये बहुत सरल भजन है, सभी लोग गा सकते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मोती पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मोती पाई। नाम की महिमा अमृत घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि। सबरी मैया ने पूरा जीवन भर भगवान जी का नाम जपती रही, राम 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 जपती रही। पूरा जीवन चला गया, बालक अवस्था चला गया, युवा चला गया, प्रौढ़ चला गया, वृद्ध चला गया, अंत समय आ गया। अंत समय तक फिर इंतजार करते रहा कि राम आएंगे। 5-6 साल की उम्र में जितना विश्वास मन में है, 100 साल की उम्र में उतना भी दृढ़ विश्वास है कि राम आएंगे। तो भगवान राम को एक दिन आना पड़ा। सवरिया हेलिया सदन कसाई, सवरिया हेलिया सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सवरिया हेलिया सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा हे अनमोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। किसी भी अवस्था में इस मंत्र को आप पा सकते हैं। भगवान जी जो राम है, राम और कृष्ण ये दो नाम है। आप किसी भी अवस्था में उसको बोल सकते हैं। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्धा युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक
हरि जप हित होता हित नयो हरि जप हित होता हित नयो बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि रटले मन तो आठो नाम राम नाम में लगे नादाम रटले मन तो आठो नाम राम नाम में लगे नादाम जन्म गवाता यूं अनमोल जन्म गवाता यूं अनमोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल जय सब माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल जय सब माधव गोविंद बोल लख 84 में क्यों भरमाया मुश्किल में यह नर्तन पाया लख 84 में क्यों भरमाया मुश्किल से यह नर्तन पाया मुर्गा अम्बे नैना खोल मुर्गा अम्बे नैना खोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि
सीता समारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कल पुनः हम भगवान के जो कथा है, बाल लीला है, उसके बारे में थोड़ा हम जो सार है मैं कल बताऊंगा, और उसके बाद रघुनाथ जी की कथा सुनेंगे। कल का कथा है, और फिर परसों हम हवन करेंगे। आप थोड़ा सा कल जल्दी आ जाइए, और आपकी जो जानकारी के लोग हैं उनको भी थोड़ा बता दीजिए। अगर आप आ भी नहीं पा रहे तो दूसरे को बता दीजिए, वो आते हैं तभी वो उनका भी जो पुण्य फल है थोड़ा सा आपको मिलता है। अभी सभी हम आरती करेंगे, तो सभी लोग एक बार आरती घुमा के दूसरे को दे देंगे, जाके सभी लोग आरती कर पाएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की।